अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंजीनियर्ड रेदर देन मैन्युफैक्चर्ड, यानी सॉफ्टवेयर को हम इंजीनियर करते हैं ना कि मैन्युफैक्चर, जिसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग में हम एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि हर स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करते हुए प्रॉपर आउटपुट आए। लेकिन मैन्युफैक्चर में हम किसी भी चीज को बना देते हैं और उसके आउटपुट पर ज्यादा फोकस करते हैं इंटरनल प्रोसेस के कंपैरिजन में। सेकंड इज डज नॉट फिजिकली वेयर आउट। हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर कभी भी फिजिकली वेयर आउट नहीं होती, जबकि हार्डवेयर फिजिकली वेयर आउट हो जाती हैं। इवॉल्व्स ओवर टाइम, इसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं। इज हाईली कॉम्प्लेक्स, इज इंटेंजिबल, इसको हम टच नहीं कर सकते। नीड्स मेंटेनेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंजीनियर्ड, नॉट मैन्युफैक्चर्ड एंड डज नॉट वेयर आउट। The major cost of software is in its development, not physical reproduction. Once built, digital copies cost very little to produce. हार्डवेयर को अगर हम एक बार बना लेंगे तो दोबारा बनाने के लिए उतनी ही कॉस्ट लगेगी, लेकिन जबकि सॉफ्टवेयर को एक बार बनाना डिफिकल्ट है, उसके बाद हम उसकी डिजिटल कॉपीज को इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। Hardware deteriorates physically. Software does not wear out the same way, but it can become harder to maintain due to changes, new requirement and rising complexity. जैसे हमने देखा था कि हार्डवेयर डेटरेट हो जाती है जबकि सॉफ्टवेयर नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम ये है कि चेंजिंग न्यू रिक्वायरमेंट और राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर डज नॉट फिजिकली वेयर आउट, बट इट बिकम डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड लेस रिलायबल एज इट इवॉल्व्स। दीज आर टू डिफरेंट आइडियाज। Next is software evolution and complexity. Software rarely stays static. User requests new feature, fixes, security, updates and support for new platforms. सॉफ्टवेयर कभी भी स्टैटिक मीन विदाउट चेंज नहीं रहती, क्योंकि यूजर न्यू फीचर, सिक्योरिटी अपडेट की डिमांड करते रहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो बैंकिंग ऐप इवॉल्व्स फ्रॉम बैलेंस चेक टू फिंगरप्रिंट लॉगिन, क्यूआर पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। Complexity grows from large code bases, dependencies, distributed systems and changing requirements. Techniques to manage it is abstraction, modularity, separation of concerns, encapsulation, good architecture. इंटेंजिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, डिपेंडेंटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी को डिस्कस करें तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब है नो फिजिकल फॉर्म, इसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ स्टोरेज डिवाइस कैन। Maintainability, ease of modifying software, improved by clean code and modularity, इसको हम easily modify कर सकते हैं। Dependability, trustworthy services, reliability, availability, safety and security. Portability, ability to run across different environments with little change, यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को सिर्फ थोड़े से चेंजिंग के बाद डिफरेंट एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। अब हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड हिस्ट्री। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, as software system grew larger and more complex, traditional practices proved inadequate. Project can over time and budget, quality suffered and maintenance become difficult. The software crisis is historical turning point that made a disciplined engineer-based approach to software development. जैसे जैसे टाइम के साथ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे हमारे पास प्रोजेक्ट टाइम ओवररन, बजट ओवररन, क्वालिटी सफर के इश्यूज इंक्रीज होते गए, जिसकी वजह से हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से एक वेल डिसिप्लिन इंजीनियर बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव करना पड़ा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें, Y2K प्रॉब्लम, 2-digit year storage created a global costly remediation effort near 2000. AM5 failure, reused unverified
Arian 4 कोड काजा डेटा कन्वर्जन एरर एंड रॉकेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से इतना बड़ा डिसएडवांटेज हुआ कि रॉकेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले गए। Threat 25 incident. A race condition in control software led to fatal radiation overdoses. ये है real world example. Why did the software crisis occur? First reason is increasing complexity. Larger system, more dependencies. Second is poor estimation, underestimated cost, time and effort. Third one is changing requirement. Customer change needs mid-project. Fourth is poor project management, weak planning and risk management. Fifth is poor reliability, frequent defects, unexpected failures. Sixth one is difficult maintenance, poor architecture and documentation. Cost overrun versus schedule overrun. Cost overrun means actual cost exceeds planned budget, while in schedule overrun, project takes longer than planned. जैसे अगर हमने 10 मिलियन प्लान किए थे और 15 मिलियन एक्चुअल कॉस्ट आई तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट ओवररन हो गई। और स्केड्यूल ओवररन में अगर हमने 6 मंथ प्लान किए थे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लेकिन एक्चुअल में 10 मंथ स्पेंड हुए तो इसका मतलब स्केड्यूल ओवररन। कॉस्ट ओवररन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी जबकि स्केड्यूल ओवररन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। The NATO Software Engineers Conference, a major NATO conference held in 1968 in which Germany addressed the challenges of building increasingly larger complex software systems. 1968 में नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम को डिस्कस किया। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फील्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन दिस चैप्टर। क्राइसिस, नेटो एंड देन अ न्यू डिसिप्लिन। अगर हम इसकी हिरार्की को देखें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, फिर कॉस्ट एंड स्केड्यूल ओवररन हुआ जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेटो 1968 कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवॉल्व हुई। अगर हम एमसीक्यू को देखें, नेटो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1968। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं, कोर इंजीनियरिंग कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना और एसेंशियल डिटेल्स को शो करना। मॉड्यूलैरिटी यानी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या सिस्टम को मैनेजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना, जैसे पूरा यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक एडमिशन पार्ट, फी पार्ट, रिजल्ट पार्ट यानी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कीप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट, यानी कंसर्न अथॉरिटी अपने पार्ट की रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे यूआई, बिजनेस लॉजिक, डेटा, सिक्योरिटी लेयर्स। हर कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न चीज को देखे। Reusability and generality. Reusability, using an existing component, design or solution again in a new context, जैसे लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, एपीआईज और पैटर्न को चीज के लिए उनको यूज करना। बेनिफिट्स, लेस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट एंड फ्यूअर डिफेक्ट्स। जर्नैलिटी का मतलब है डिजाइन अ सॉल्यूशन टू वर्क अक्रॉस अ रेंज ऑफ सॉल्यूशन रेदर देन वन नैरो केस। इसमें हम जर्नल सॉर्टिंग फंक्शन वर्क्स ऑन मैनी डेटाबेस की एग्जांपल को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इनकैप्सुलेशन, गुड आर्किटेक्चर। Instead of one huge program, separate authentication, payment, order and reporting into components. Systematic development uses processes, standards and metrics, not just intuition. Example, estimating effort with COCOMO, function points and historical productivity data rather than guesswork. COCOMO मॉडल को हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडल्स के साथ। अब हम एडवांस कंसेप्ट को देखते हैं। इसमें टेक्निकल डेट, the future cost created when a team chooses a quick, convenient or suboptimal technical solution instead of a better long-term one. इसकी एग्जांपल है, a developer ships a quick workaround to meet a deadline. 6 months later, new features are harder to add and bugs increase. The team has
cumulative technical debt. Essential व accidental complexity. Essential complexity में आता है comes from the problem itself, लेकिन accidental comes from the implementation. इसको हम inherit करते हैं, जो essential complexity inherit होती है जब accidental complexity introduce. Difficult, impossible to eliminate because it's essential complexity. जबकि एक्सीडेंट कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सकता है. इसकी एग्जांपल है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूल्स, जबकि एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटी में आता है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कोड. वीक प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड डिफिकल्ट टू सोल्व कंप्लीटली. जैसे कि डिजाइनिंग अ नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम जिसमें डॉक्टर, पेशेंट, गवर्नमेंट, डिफरेंट प्रायोरिटीज सबकी होगी.